हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। हम लोग ने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें हम लोग ने देखा था सीएनएस के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो उसी के आज हम लोग यही इसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग ने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि उसके थ्री टाइप की होते हैं, क्या कौन कौन से ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या टाइप होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, ये सब हमने देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हम लोग का फंक्शन होता है सीएनएस में। जो जितने भी फंक्शन होते हैं, ये हम लोग के दो मेन चीज कवर करती है। कौन कौन सी? ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन ब्रेन हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड और आगे देखेंगे हॉर्मोन्स। तो उसका हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक लंबी सी बोनी स्ट्रक्चर या एक लंबा सा वर्टिबल कॉलम, जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं ऐसे। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। द स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस in the continuation with a medulla and extend downward। मेडुला से शुरू होता है और ये नीचे जाता है, ठीक है। मेडुला से ये शुरू होता है और कहाँ? एक्सटेंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाता है। इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज, जिसमें एक बोनी केज में क्लोज्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? वर्टिबल कॉलम। जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम। तो ये थे सिंपल स्पाइनल कॉर्ड में जितने फंक्शन होते हैं। हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो परफॉर्म करता है, वहां पे किसकी हेल्प होती है? वहां पे स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प होती है। कौन वहां पे हेल्प करता है? वहां ब्रेन हम लोग का नहीं हेल्प कर रहा है, वहां ब्रेन की जगह कौन हेल्प कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये था पूरा फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का। यहाँ पे हम लोग का पूरा सीएनएस, जो सीएनएस पार्ट था, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, खत्म होता है। स्पाइनल कॉर्ड का इतना ही था, इस वजह से क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क में हम लोग ने पढ़ा था कि मेन फंक्शन वहां पे किसका हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड का हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब उसकी क्या वजह है, वो सब हम लोग ने देखा था। जिसने नहीं देखा, आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन है वो क्या क्या है? coordinate activities of the body so that the mechanism and hormone reaction of the body work together। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट एक्टिविटी करता है ना बॉडी का, वो भी क्या कर रहा है? और मैकेनिज्म कर रहा है, हार्मोनल रिएक्शन कर रहा है बॉडी का, की वर्क वो एक साथ करे। मतलब मैकेनिज्म जो वर्क का बॉडी का हो रहा है और हार्मोनल एक्टिविटीज हो रही, दोनों को एक साथ वो परफॉर्म कर सकते, ठीक है। It receive information, carry nerve impulse from all sensory organ of the body। ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। जितने भी नर्व से हम लोग के रिएक्शन आ रहे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, वो सब रिसीव कर रहा है। सेंसरी ऑर्गन्स जो इंफॉर्मेशन दे रही, वो सब रिसीव कर रहा है, ठीक है। Hate story information so that the behavior of the human being can be modified according to the past experience। मीन्स यहाँ पे जो हम लोग की स्टोरी टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो हमने आपको बताया था कि ब्रेन में कि वो एक पार्ट होता है जहाँ पे मेमोरीज भी होती है, कि कोई इंफॉर्मेशन आए तो प्रीवियस मेमोरी में हम लोग देख ले और फिर उसका रिप्लाई दे सके, रिस्पॉन्स दे सके। तो वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इमोशन, एक बिहेवियर भी परफॉर्म किया जा रहा है, किसकी हेल्प से? ब्रेन की हेल्प से। The correlated the various stimulus from the different sense organ and produce a appropriate response। जो जितने डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उसका एक सटीक, एक अप्रोप्रिएट हम लोग रिस्पॉन्स दे सके, हम लोग उसका रिटर्न रिस्पॉन्स या रिएक्शन दे सके। तो वो सब भी कौन हम लोग का यहाँ पे परफॉर्म करवा रहा है? ब्रेन। तो ये सारे फंक्शन हो गए किसके? ब्रेन के, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है? हमने आपको बताया था मेन नर्वस सिस्टम कितने टू टाइप्स के, कौन कौन से? सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में हम लोग ये देखेंगे कि देखो पीएनएस नॉर्मल होते हैं, जितने भी नर्व्स आते हैं, जितना भी नर्व सिस्टम हम लोग ने पढ़ा था, ये रिफ्लेक्स आर्क और ये भी आता है एक पीएनएस में ही है, ठीक है। और यहाँ पे दो नर्व आपको दिए गए, कौन कौन से? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। कि जो ब्रेन का, ब्रेन से जो रिलेटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व।
तो पहले हम लोग देखते हैं क्रेनियल नर्व ये होता क्या है। These are the nerve that arises from the brain. They are the 12 pair. कितने पेयर होते हैं? ये 12 पेयर होते हैं of the cranial nerve in the human that spread throughout the head except the 10th cranial nerve that extend up to abdomen. ये हम लोग हेड से नीचे एब्डोमेन तक होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे 10 क्रेनियल नर्व होते हैं वो तो हम लोग के पूरे हेड से नीचे तक होते हैं, पर जो 10th वाला होता है वो जो लास्ट वाला होता है, ठीक, वो कहाँ तक होता है? हम लोग के कहाँ तक होता है? एब्डोमेन तक होता है, वो एब्डोमेन तक होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको क्या बताया गया है? क्रेनियल नर्व। अब स्पाइनल नर्व क्या होता है? दीज आर द नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी होल लेंथ। जो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है उसका नीचे तक होल लेंथ तक बॉडी के लास्ट तक जाता है उसकी लेंथ। देयर आर 31 पेयर ऑफ मिक्स्ड, यहाँ पे 31 पेयर होते हैं। इसके कितने थे? 12 पेयर थे, यहाँ पे 31 पेयर है, ठीक है। इसमें सेंसरी और मोटर, इसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होती है? 31 पेयर होते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। सो स्पाइनल नर्व में कितने पेयर होते हैं? 31। और क्रेनियल नर्व में कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। तो ये आपको याद रखना है कि हाँ, ये पेयर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रेनियल नर्व में कितने पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व में कितने पेयर्स होते हैं। तो ये हम लोग ने अपना क्या देख लिया? पी एन एस। अब पीएनएस में तो जो नर्वस सिस्टम है कि नर्व कहाँ से क्या हो रहे तो उसी का फंक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और इससे ज्यादा है पर वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपके कोर्स में उतना ही आपको देखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? Autonomous means self-governing. So these nervous system are considered as self-governing nervous system. Autonomous means जो खुद से काम करे, खुद से अपने को कोई इंडिकेशन दे, कोई भी वर्क दे, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि ये खुद से नर्व, जो ये नर्व होती है खुद से अपनी एक्टिविटी को या अपने को पूरा गवर्न करती है, ठीक है। इट कंट्रोल दोज फंक्शन विच वी कैन नॉट कंट्रोल एज पर अवर विल। मतलब ये ऐसे फंक्शंस कंट्रोल करती है जिसको हम लोग अपने हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये क्या? इंटरनल ऑर्गन में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो यहाँ पे कौन हम लोग का ये ले कर रहा है? कौन हम लोग का मतलब उसको परफॉर्म करवा रहा है? एएनएस, ऑटो नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द स्टोमेटा, फ्लो द ब्लड एक्सेट्रा। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? जब हम लोग खाना हम लोग के पेट के अंदर मूव हो रहा है या जो भी हम लोग का अंदर सिस्टम हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये सब कौन करवा रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ इंटरनल एंड विजुअल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये इंटरनल ऑर्गन और विसरल मींस लिक्विड जो हम लोग के हैं, ये जो हम लोग की बॉडी के अंदर मूव हो रहे हैं, तो उन सबका ये कंट्रोल कर रहा है वहां पे, उन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया? विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये था क्या हम लोग का? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं हॉर्मोन्स। इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं? हॉर्मोन्स। यहाँ तक हम लोग ने पूरा अपना नर्वस सिस्टम जितना था, जितने पार्ट थे, क्या क्या था, सब कुछ यहाँ पढ़ लिया। अब हम लोग का शुरू होता है यहाँ से हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होता है? हार्मोन को हमने आपको एक चीज और बताया था, इसमें क्या आता है? एंडोक्राइन ग्लैंड और केमिकल मैसेंजर्स। तो ये जो हम लोग की एक्टिविटीज होती है, इस सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हॉर्मोन्स भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हॉर्मोन्स के बारे में यही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। हॉर्मोन आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से टिश्यू? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीट करती है क्या? ये हार्मोन। Hormone are the chemical messenger produced by the endocrine gland। हमने अभी क्या बताया? ये chemical messengers होते हैं, इनके थ्रू हमारे मैसेज पूरे अलग अलग ऑर्गन में पहुंचते हैं जो हम लोग का वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक। Hormone act on the target organ or a tissue away from their releasing area। जहां से ये रिलीज हो रहे हैं वहां से ये अपने टारगेट ऑर्गन या
टिश्यू पे वर्क करते हैं, जहाँ पे इनको जाना होता है, जहाँ पे इनका जो वर्क होता है वहां तक ये अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी थी, हम लोग ने अभी तक पढ़ा क्या, हार्मोन। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन आर गिवन बिलो। इनकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। द हार्मोन आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बहुत छोटा स्मॉल इनका होता है, किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रिलीज होता है, बड़े छोटे अमाउंट में ये रिलीज होते हैं। तो हार्मोन आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डायरेक्टली किसमें, ब्लड में दे दिए थे, और ब्लड के थ्रू ये सारा वर्क इधर से उधर मूवमेंट ये करते हैं। ठीक, तो हार्मोन हैव देयर इफेक्ट एट द साइट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द साइट वेयर दे मे आर मेड। ठीक है, ये अलग अलग साइट पे काम करते हैं, जहाँ पे ये बनते हैं उसको भी, उस जगह भी छोड़ के ये और दूसरे टारगेट ऑर्गन और टिश्यू पे भी अपना वर्क करते हैं। ठीक, द हार्मोन एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन, जिसको हम लोग बोला था टारगेट ऑर्गन। कोई एक स्पेसिफिक टिश्यू पे वर्क कर रहे हैं या कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टारगेट ऑर्गन। जो हम लोग ये टारगेट ऑर्गन कर रहे हैं, तो जैसे किसी हार्मोन का काम, किसी का जैसे हम लोग का इंटेस्टाइन में जो फूड हो रहा है या उसको वो करना है या कुछ भी करना है, तो वो वर्क भी कर रहा है एक स्पेसिफिक जाके अपनी जगह पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोले, टारगेट ऑर्गन। तो हार्मोन कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड इट ग्रोथ। और क्या करता है, जो हम लोग की बॉडी हो रही है, जितनी एक्टिविटीज हो रही है और ग्रोथ हो रही है बॉडी की, ये सब भी कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे हार्मोन्स। ये सब भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो, चलो हार्मोन के बारे में पढ़ लिया, पर ये जहाँ से रिलीज हो रहा है, जो हम लोग बोले एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब क्या है, ये सब चीज क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। Gland is a structure with a secrete a specific substance in the body. The gland is made up of group of tissue or a cell. ये ऐसी ग्लैंड है जो स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज करती है, और ये किससे बनी होती है, स्पेसिफिक टिश्यू, ये टिश्यू और सेल से बने होते हैं। ठीक, डक्टलेस ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है, सिक्रीट देयर सिक्रीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये होती है डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है किसमें, डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन आर काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर, जो हमने अभी बताया था कि जो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड वही है कि हार्मोन रिलीज कर रही है। हार्मोन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये सारे सिस्टम को चला रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर है, हमारी कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो कहीं ना कहीं हार्मोन भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया गया, मेन कहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, मेन यहाँ से रिलीज होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया ग्लैंड। अब एंडोक्राइन सिस्टम मींस यहाँ पे इसके अंदर और कितने टाइप्स की ग्लैंड है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस अ वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। अब ग्लैंड के तो हमने एक ग्लैंड की बात करी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जो हार्मोन रिलीज करती है, केमिकल मैसेंजर होती है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है। अब यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड है, उन्हीं सब ग्लैंड को मिला के यहाँ पे क्या बना दिया गया, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, हार्मोनल सिस्टम इक्वल टू एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो मेन हार्मोन रिलीज सिस्टम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनल सिस्टम। In the addition to nervous system, the endocrine system also help in coordinating the activity of the body. जैसे नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वैसे ये हॉर्मोन्स भी हम लोग की बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यही लाइन दी गई थी। अब यहाँ पे तो बहुत सारी ग्लैंड्स है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स है। उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और हम लोग क्या कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, parathyroid gland, thymus, pancreas, adrenal gland, testes and ovaries। तो ये सब ग्लैंड्स है, जो ये ग्लैंड दी गई है, ये सब रिलीज करती है हार्मोन्स। और कौन कौन सी ये हार्मोन रिलीज करती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, the hormone produced by the endocrine gland act as messengers
between the nervous system and the organ of the body. देखो, जो हार्मोन रिलीज होता है ना, वो एक तरीके से मैसेज कहाँ से पड़ा है, वो नर्वस सिस्टम जो मैसेज दे रहा है वहां से लेकर कोई ऑर्गन, जिस ऑर्गन को उसको वर्क करना है वहां तक उसको दे रहा है। तो वही ये लाइन में लिखा है कि जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो एक तरीके से मैसेंजर है, किसके बीच का, नर्वस सिस्टम और वो टारगेट ऑर्गन का, उन सब बीच, उन दोनों के बीच का ये क्या है, एक मैसेंजर है। ठीक। The adrenal hormone prepare our body to function at maximum efficiency during the emergency situation like a danger, anger, excitement, etc. जो एड्रेनल गैन सॉरी हार्मोन होता है, ठीक है, वो हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग की बॉडी को तैयार रखता है किसी को मैक्सिमम, आई मीन कोई अचानक से कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए हम लोग का जो एड्रेनल हार्मोन होता है वो तैयार रखता है, जैसे कोई गुस्सा हो जाए अचानक से, या एक्साइटमेंट होती है, या एंगर होता है, कुछ भी होता है जो हम लोग का तो उसके लिए कौन से यहाँ पे हार्मोन यूज करते हैं हम लोग, एड्रेनल हार्मोन। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में ये जो हार्मोन दिए गए थे इनको देखते हैं। ये डायग्राम दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये है मेल का, ये है मेल का, ये है फीमेल का। देखो, इन दोनों में सारे जितने हम लोग ने ग्लैंड पढ़े थे, ठीक है, जितने भी अभी हमने पीछे ग्लैंड बताए, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, वो सब सेम होते हैं, बस मेल में होते हैं टेस्टिस एंड फीमेल में होती है ओवरी। ठीक है, यही दोनों ग्लैंड्स बस चेंज होती हैं, बाकी सब सेम होते हैं। तो देखिए, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी दोनों में है, थायराइड दोनों में है, पैराथायराइड ग्लैंड वो भी दोनों में है, ठीक है, थाइमस, इन सब की आप प्लेस भी देखो कि कौन सी कहाँ पे है। जो पीनियल ग्लैंड है वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, उसी के पास यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे ये जो होती है ये थायराइड ग्लैंड होती है, लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे होती है थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड यहाँ पे होती है इसी जगह, ये पैराथायराइड होती है। फिर यहाँ पे आता है पेनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक। और लास्ट में यहाँ पे जो मेल होते हैं उनके पास होती है टेस्टिस, एंड जो फीमेल होती है उनके पास होती है ओवरी। ठीक है, ये तो बस यही इनमें अंतर है। कोई अगर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे डायग्राम दे दिया तो आइडेंटिफाई और लेबलिंग में आप ध्यान रखिएगा कि किस कौन से में क्या बना है, जिसमें टेस्टिस दी गई उसमें टेस्टिस दी गई, जिसमें ओवरी दी गई उसमें ओवरी। तो ये था डायग्राम। अब हम लोग इनको देखते हैं डिटेल में कि ये सब का क्या फंक्शन होता है, क्या हेल्प करते हैं। हाइपोथैलेमस द ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। ये कौन से हार्मोन निकालता है, ये निकालता है रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, दूसरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन, ये क्या निकालता है, ये ग्रोथ हार्मोन निकालता है, विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या हेल्प करता है, जो हम लोग की बॉडी ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बोन्स एंड मसल्स, वो कौन यहाँ पे कंट्रोल करे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, द पर्सन हैव बीन डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, रिमेन वेरी शॉर्ट, बिकम अ ड्रॉफ, उनको क्या बोलते हैं, ड्रॉफ, जो नहीं जिससे हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में बौने। ठीक है, जिनकी हाइट मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है तो उनको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हो जाती है, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जायंट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द पर्सन हैव टू मच ग्रोथ हार्मोन, बिकम वेरी टॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायंट। इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है,
और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है, पीनियल ग्लैंड। इट इज अ स्मॉल रेडिश पी साइज्ड ग्लैंड। बिकॉज कैसी होती है, स्मॉल रेडिश पी साइज ग्लैंड होती है। रिलीज अ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है, स्लीपिंग हार्मोन, जिससे मतलब बहुत नींद आती है, स्लीप हार्मोन होता है। दैट रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल, हम लोग की बॉडी में कब सोना है, कब उठना है, कब जगना है, तो ये सब कौन हम लोग का यहाँ पे ये सब कंट्रोल कर रहा है, पीनियल ग्लैंड। कौन कंट्रोल कर रहा है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड इट हैज टू जॉइंट लोब्स। इसके दो जॉइंट लोब्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड होता है। अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, तो उसके दो तरीके से अलग अलग लोब होते हैं आगे पीछे। टू हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड में, कौन कौन से, थायरोक्सिन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री फोर, एंड थायराइड थायराइड थायरोइन। ठीक है, थायराइड थायरोइन जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे T3। रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, thus maintaining the बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएमआर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, ये बीएमआर हम लोग की बॉडी का कंट्रोल करता है। और क्या करता है, जो सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उन सबको भी हम लोग की बॉडी में कंट्रोल करता है। दूसरा है, इसके बाद नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, इट हैज फोर स्मॉल पी शेप बॉडीज। इसके पास छोटे छोटे चार स्मॉल पी शेप बॉडीज होती हैं। ठीक है, दे सिक्रेट पैराथॉर्मो थोरोन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीटीएच, दैट रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी। कैल्शियम और फास्फोरस का कंसंट्रेशन सही रहे, उनका कंटिन्यूशन वर्क मतलब प्रोसेस या चलता रहे, तो वो कौन से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे उसको कंट्रोल कर रहा है पैराथायराइड हार्मोन। कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है इसमें थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड क्या कर रहा है, इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग द ओल्ड एज। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डीजनरेटिंग कर रहा है ओल्ड एज का। इट सीक्रेट थाइमोसिन, थाइमोसिन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ lymphocytes, thus stating the immune system। मतलब ये जो इम्यून सिस्टम है, हम लोग के इम्यून सिस्टम को ये मजबूत कर रहा है। लिम्फोसाइट्स रिलीज करता है, लिम्फोसाइट जो हम लोग की एंटीबॉडीज सॉरी बैक्टीरिया या कोई भी डिसीज होती है उससे लड़ने में मदद करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को जो थाइमस ग्लैंड है वो हम लोग की बॉडी को एक तरीके से मजबूत कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉडी को मजबूत कर रहा है, इम्यून सिस्टम को हम लोग की मजबूत कर रहा है। ठीक है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है जिससे हम लोग की बैक्टीरिया को भी डिसीज से बॉडी लड़ सके। नेक्स्ट आता है एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट आता है एड्रीनल ग्लैंड। इससे पहले जितने भी हम लोग ने ग्लैंड पढ़े हैं ना, सबका मेन मेन काम है, सब अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं पेपर में पूछे भी जाते हैं। ये पूछे जाते हैं कि 1 1 में पूछ लिया, या आपको 3 मार्क्स से पूछे कि 3 हार्मोन डिस्क्राइब करो या कुछ भी करो। तो नेक्स्ट ये एड्रीनल ग्लैंड विच इज लोकेटेड द टॉप ऑफ 2 किडनी। हमने आपको बताया जो किडनी में प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रीनल। और ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन इज टू रेगुलेट द हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या क्या हार्ट बीट की जो हम लोग का फंक्शन हो रहा है, ब्रीथिंग रेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, और जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सब कौन हम लोग का यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड। आपने एक चीज देखा, हर जितने अभी तक मैंने आपको ग्लैंड्स पढ़ाए सबका अपना एक अलग फंक्शन है। कोई ऐसा नहीं है कोई फंक्शन रिपीट हो रहा है ना, सबका एक अपना फंक्शन है। सब अपनी बॉडी, जो हम लोग की बॉडी में जितना भी हो रहा है, सब एक एक अलग अलग फंक्शन करके हम लोग की बॉडी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। जैसा अभी हमने बताया, जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एड्रीनल हार्मोन है, वो कब रिलीज होता है, जब लोग एंगर है, एक्साइटेड है, या कुछ भी हम लोग का ऐसा होता है, हैप्पी है बहुत, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज नो द ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल, जिसमें ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है जिन लोगों में, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, उनको मतलब मेंटेन करने के लिए, शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए क्या दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन। तो डिफिशियंसी
of insulin hormone in the body cause known as diabetes. अब यही डायबिटीज के अगर जिनको डायबिटीज हो जाती है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो सब मेंटेन रहे। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पेनक्रियास क्या है, यहाँ पे हम लोग का रिलीज करता है इंसुलिन। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो हम लोग को कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, पेनक्रियास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट हम लोग की ये दो पार्ट है, दो ग्लैंड्स है। कौन कौन से, ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी जो होता है वो फीमेल ग्लैंड होता है, फीमेल में प्रेजेंट होती है। ये पेयर में होती है, एक पेयर होते हैं इसका जो प्रेजेंट होते हैं फीमेल में। ठीक है, और ये कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कौन सी यहाँ पे हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ओवुलेशन के लिए एंड मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो मेन प्रेगनेंसी या टाइम या ओवुलेशन के टाइम ये सब काम करता है, और जो एस्ट्रोजन होता है जो हम लोग के फीमेल करेक्टर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सब डेवलपमेंट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो हैंडल करता है। ठीक है, तो ये थे फंक्शन किसके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के। नेक्स्ट इसका ग्लैंड कौन सा है, टेस्टिस। यहाँ पे कौन सा हार्मोन, टेस्टिस जो है ये मेल ग्लैंड का, मेल का होता है, मेन का पार्ट होता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये सिक्रीट करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये जो सिक्रीट करता है हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। दैट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल। क्या जो स्पर्म सेल्स बनते हैं उनको बनाता है, रेगुलेट करता है, और जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, वो जैसे दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, तो ये सब भी कौन करवा रहा है यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से। तो ये था हमारा पूरा क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल का, जिसमें हम लोग ने देखा क्या, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और प्लांट के कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं कि जिससे प्लांट की ग्रोथ और सब कुछ उसमें कंट्रोल है, वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।